सीधा बैकुंठ में पहुंच गया। भगवान नारायण के पास में देखा एक और लक्ष्मी बैठी है, दूसरी ओर श्रीमती बैठी। समझ गए कि वो पुरुष कोई और नहीं साक्षात नारायण थे। और उस श्रीमती को उनकी बाएं अंग में देखकर और क्रोध में आ गया नारद। अरे नारायण, तू इतना कपटी है, संसार तो तुझे कपटी कहता था पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया, पर आज तूने अपने भगत से ही कपट कर लिया। इस श्रीमती को तो मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता था, पर तूने मेरे साथ छल किया और मेरी श्रीमती को ही अपना बना लिया। तो जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जैसे आज मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, तू भी पृथ्वी पे चला जा, और जैसे आज मैं तड़प रहा हूं, एक दिन तू भी अपनी पत्नी के लिए वियोग में तड़पता रहा। और जिस बानर मुख को तूने मुझे दिया है, वो बानर तेरी सहायता करेंगे। उन बानरों की सहायता से ही तो अपनी पत्नी को प्राप्त करेगा, वो बानर ही तेरी रक्षा करेगा। जैसे ही कहा भगवान मुस्कुरा गए नारद। देखो, भगवान चाहते तो उस श्राप को काट भी सकते थे, पर भगवान ने श्राप को काटा नहीं, सहजता से स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि यही श्राप भगवान को एक बार पहले भी मिल चुका था, और भगवान को उसी श्राप को पूर्ण करने के लिए राम रूप को धारण करना है। भगवान ने स्वीकार किया, और देखते भगवान ने अपनी माया को हटाया। देखते ही देखते वो श्रीमती नाम की कन्या भगवान के शरीर में जाके विलीन। नारद के ऊपर से माया हटी, नारद को ज्ञान हो गया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? समझ गया, भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर। मैंने आपको बिना कारण ही श्राप दे दिया, आप मेरे श्राप को काट दो, आप मुझे क्षमा करो। भगवान कहते हैं नारद, ये सब तो भगवान शिव की माया से ही हुआ है, क्योंकि करण वाले और कर्ता वो ही तो हैं, कर्ता भी वही और कारण भी वही। बिन शिव इच्छा इस संसार में कुछ नहीं होता नारद। वो शिव की मुझे प्रेरणा हुई तो मैंने तुझे वानर रूप को प्रदान किया। जाओ, जाके भगवान शिव की तपस्या करो, क्योंकि पापों से प्रायश्चित तो मात्र शिव नाम से ही हो सकता है। आज नारद जी आए हैं, नारद जी ने कई समय तक तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया, और फिर से उस नारद पद को भगवान ने प्राप्त किया। बोलिए शंकर भगवान जय हो, बोलिए शंकर भगवान जय हो। तो भगवान का एक नाम है दर्पहारी। दर्प यानी अहंकार। भगवान क्या करते हैं का सबसे पहले अपने शरणागति आए हुए जीव के अहंकार को काट देते हैं। राधे राधे। देखो, आप लोग कथा सुनते हो ना, सब आ रहे हो कथा में। कभी आपके घर वालों को भी कहते हो कि आप बच्चों को, पति को, भाई बहन किसी को कि कथा में आया करो? हाँ, कहते हो क्या? कहीं तो कहते महाराज हमारा तो खुद का शरीर आ जाए वही बहुत है, दूसरे को कहाँ लाए? हाँ? अरे सवाल मैंने किया है तो अड़ोसन पड़ोसन को क्या बता रही हो? मुझे बताना है। कभी कहते हो क्या कि कथा में चलना चाहिए? क्यों नहीं कहते? अकेला अकेला ही पूरा पुण्य खाना चाहते हो तुम लोग? देखो, अगर तुम लोग 2 जनों को साथ लेके आओगे ना, तो 2 जने जो कथा सुनेंगे उसका आधा पुण्य तुम्हें भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको कथा की ओर लाने वाले, उसको प्रेरणा करने वाले तुम हो। भाई तनख्वाह जो मिलती है वो तो मिलती है, पर अगर उस पर बोनस मिल जाए तो क्या बुरा है?
तुम लोग तो आज ही बोनस पे लगा के बैठते, दिवाली आएगी ना तो उनको बोनस मिलेगा तो खरीदारी करेंगे, और जो 1 लाख तनख्वाह रही उससे खरीदारी नहीं करोगे? क्या नहीं, खरीदारी तो बोनस पे ही होगी। तो उसी प्रकार तुम्हारा धर्म तो तुम्हारी तनख्वाह है, क्योंकि तुम बैठ के सुन रही हो, और उसका बोनस क्या है? का अपने साथ जिसको लाओगे उसका जो धर्म का परसेंटेज तुम्हें मिलेगा, वही तो बोनस है। पहले एक कंपनी चली थी, देखो थी ना, क्या नाम उसका, नहीं वो नहीं थी, वो चेन बनाते थे, एम्बे, एम्बे नाम था। उस समय तो बाढ़ आई थी कंपनी, उसमें क्या था, 2 मेंबर बनाओ तो उसका कुछ % कमीशन आपको मिलेगा, फिर वो 4 बनाएंगे, उसका आधा उसको, उसका आधा उसको मिलता था ना, चेन चलती थी। उस टाइम तो कई लोग जुड़े कंपनियों में, आप लोगों में से कोई ना कोई तो जुड़े ही होंगे, जुड़े थे क्या? हाँ, नहीं चला गया। राधे राधे। तो ये क्या है? ये भक्ति भी वही चेन सिस्टम है, हमारे द्वारा किया हुआ धर्म वो हमारा है, पर हम यदि किसी को धर्म की ओर अग्रसर करते हैं ना, तो उसके द्वारा किया हुआ धर्म का 10% हमको मिलेगा ही मिलेगा, पूरा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बेचारा वो भी तो सुन रहा है। हमने तो मात्र उसको प्रेरणा किया है ना भाई, तो प्रेरणा का 10% अपने आप मिल जाएगा। तो तुम लोग लाया करो, और जो नहीं आ सकते तो मान लो कि कोई बाहर बैठा हो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहू, बेटा बाहर हो, और उसकी इच्छा हो सुनने की कि मम्मी इच्छा तो बहुत होती है पर कैसे आए, नहीं आ सकते, कई लोग बाहर बैठते रहते हैं, नहीं आ सकते। फिर तुम लोग जाके कहती होंगी, भले झूठी बोलती होंगी कि नहीं कथा तो अच्छी होगी, भले ही तुमको समझ में नहीं आ रही हो, फिर भी बोलती तो ऐसे ही हो ना, ऐसे ही बोलती हो ना। हाँ, पीछे वाली तो कह रही, हाँ मारो बोलते ऐसा, ये समझ में तो सच्ची में नहीं आ रही। तो देखो, उसके लिए भी एक समाधान है। क्या? यदि कोई तुम्हारा परिवार वाला कथा सुनना चाहे तो कैसे सुनाए? हाँ, तो सबसे अच्छा सिस्टम है मोबाइल से। नहीं, इसमें गलत देखो, टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं कि हर गलत काम में ही आए, उसको अच्छे काम में। हाँ, तो अभी बात तुम अगलों को भी तो समझने दो, तो उसके लिए क्या करो, हमारा एक YouTube चैनल है, उस पर जाके अपने परिवार वालों को जोड़ के सुनाओ। किसी को सुनाओगे ना तो उसका पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। आज का तो वो बड़ा वाला फोन सबके पास ही होगा, किसके पास है? चलो हाथ ऊंचा करो, है? कितने लोग YouTube चलाते हैं? हाँ, पर तुम लोग तो वो खाना पकाना सीखने के लिए चलाती होंगी। हाँ, तो अगर किसी को भी हो तो चैनल हमारा है भागवत कथा जगदीश दास के नाम से, उसको सर्च करके सब्सक्राइब करके, जो भी हमारी, अब इसके बाद 8 तारीख से हमारी कथा है जयपुर में, वही शिव महापुराण की कथा, तो जुड़ के अपने परिवार खुद भी सुनो। जयपुर मुझे पता है तुम लोग कोई आने वाली नहीं, पहले वृंदावन के लिए कितने लोगों ने हाथ ऊंचा किया था, हाँ महाराज हम वृंदावन चलेंगे, कितनी गई वृंदावन, आज दूसरे साल हो गया हमको यहाँ 1.5 साल हो गया भागवत के। और मुझे पता है वो कल वाली बात सही है, मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जा, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम। तो ये जो आजकल ये जो टेक्नोलॉजी हो गया ना, ये भगवान को दिया हुआ पैगाम ही तो, हम इस पैगाम को दूसरे तक पहुंचाएं, दूसरा हमारा उद्धार हो, हमारे साथ हमारे परिवार का उद्धार हो, हमारे बच्चों का
क्योंकि समय आजकल इतना कीमती हो गया कि कोई 7 दिन नहीं निकाल पाता। इसमें गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग हैं? मतलब घर में से कितने लोगों की गवर्नमेंट जॉब है? अच्छा। और प्राइवेट जॉब वाले कितने हैं? अधिकतर सभी प्राइवेट वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब में तो फिर भी हम लोग मेडिकल दे दें और कुछ करके छुट्टी ले सकते हैं भाई, पर प्राइवेट जॉब में छुट्टी कितनी आसान है? नहीं है ना। तो कम से कम उनको तुम कह तो सकते हो, बेटा मेरे मोबाइल पे महाराज जी की कथा आ रही है, तुम सुन लो। तो देखिए, आज नारद को भगवान ने उपदेश दिया है। नारद, ये जो संत जीवन है ना, ये जीव के कल्याण के लिए। संतों का तो उद्देश्य यही है कि जीव को माया से परे करे, और तुम खुद ही माया में फंस गए। आज नारद को ज्ञान हुआ, भगवान को अनेक प्रकार से वंदन किया। भगवान की प्रेरणा से आज जितने भी भगवान शिव के तीर्थ थे, उन सारे तीर्थों में गमन किया। तो देखिए, तो आज नारद ने क्या किया? भगवान शिव के चरित्र, भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए सीधे ब्रह्मलोक की ओर गमन किया। पीछे इतनी जगह, आप लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाए, आवाज आ जाएगी आराम से, चिंता मत करें। थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे हो जाए तो आराम से सब लोग बैठ जाए। राधे राधे। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए ना, पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, जिससे थोड़ा और लोग बैठ जाएंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा तो आज भगवान शिव की कथा श्रवण करने के लिए नारद जी ब्रह्मलोक की ओर गमन करते। आज ब्रह्मा जी से कहने लगे, पिताजी आज मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे मन में मात्र एक अभिलाषा है, क्या कि मुझे भगवान शिव के चरित्र को सुनना है, मुझे भगवान शिव की कथा को सुनना है। और मुझे भगवान विष्णु ने आज्ञा दिया है कि जाओ, जाके ब्रह्मा से शिव कथा का श्रवण करो। तो पिताजी, मैं उन्हीं भगवान नारायण की आज्ञा से आपकी शरण में कथा का श्रवण करने आया हूं। आप कृपा करके मुझे भगवान शिव की कथा का श्रवण करो। आज ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा नारद, तुमने जगत के कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए बड़ी सुंदर बात को पूछी है, क्योंकि ये कथा ये साधारण कथा नहीं है बेटा, ये तो बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ कथा है। पर तुमने जगत के हित के लिए कथा की अभिलाषा किया है, तो मैं इस कथा को तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में शिव कथा का प्रारंभ किया। वक्ता ब्रह्मा जी बने और श्रोता कौन बने हैं? श्रोता श्री नारद जी महाराज बने। देखो, 3 वक्ता और 3 श्रोता। व्यास जी वक्ता बने, सूची श्रोता बने, सूची वक्ता बने, सोनकादिक 88,000 ऋषि श्रोता बने, इधर ब्रह्मा वक्ता बने और नारद जी उस कथा के श्रोता बने। और ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, भगवान विष्णु जी ने जो आपको आदेश दिया है, मैं उस आदेश का पालना करूंगा और आपको शिव कथा का श्रवण कराऊंगा। बेटा, बड़े सावधान होकर इस कथा का श्रवण करो।
क्योंकि ये कथा श्रवण की आज्ञा देना ही श्रेष्ठ उपाय है कल्याण का, और इस श्रेष्ठ कार्य के लिए भगवान विष्णु ने तुम्हें अग्रसर किया है, तो उन भगवान की आज्ञा को तो मानना ही। देखो बेटा, जो भगवान नारायण ने तुम्हारे माथे पे त्रिपुंड को धारण कराया है और गले में रुद्राक्ष को धारण कराया, मैं भी भगवान शिव की कृपा से ही देखो रुद्राक्ष की माला को धारण करता हूँ, माथे पे त्रिपुंड को धारण करता हूँ और सदा उस पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करता हूँ। जानते हो ना पंचाक्षर मंत्र? ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा सदा ही इस मंत्र का नित्य जाप करता है। हाँ, ब्रह्मा जी कहने लगे नारद, त्रिपुंड, रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र ये मुझे बहुत पहले भगवान शिव ने ही दिया था, और उनकी आज्ञा से ही आज भगवान नारायण ने ये त्रिपुंड और रुद्राक्ष तुम्हें प्रदान किया। मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी अपने भाल पे सदा त्रिपुंड को लगाता हूँ, अपने हृदय में सदा रुद्राक्ष की माला को पहनता हूँ और सदा अपने मुख से उस पंचाक्षर नाम के मंत्र का जाप करता हूँ। नारद, इससे बड़ा और मुक्ति का क्या उपाय है? इससे बड़ा तो और कोई उपाय ही नहीं। हे नारद, हर मनुष्य को अपने इष्ट अनुसार भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। मैं भी उन्हीं लिंगाकार भगवान को अपना इष्ट मानकर सेवा करता हूँ। मेरे हृदय में तो वही छवि बसी हुई है। कौन सी? जिस छवि में भगवान शिव ने विष को पिया था और देवताओं को अमृत पान कराया था। हे नारद, मैं सदा उस नीलकंठ भगवान महादेव की ही उपासना करता हूँ, क्योंकि वो नीलकंठ ही मेरे हृदय में विराजमान मेरे इष्ट है। नीलकंठ कौन कौन गया? कहां पर? ऋषिकेश, ऊपर। ये वही नीलकंठ भगवान है जिन्होंने विष को पीकर वहीं पे भगवान शिव ने विश्राम किया। उसी नीलकंठ है। सभी देवताओं ने लिंग स्वरूप में ही भगवान शिव की उपासना किया। इस सृष्टि में कोई देव ऐसा नहीं है जो भगवान शिव की पूजन से विमुख हुआ हो। हर देव नित्य ही भगवान शिव के पूजन करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं सदा ब्रह्मेश्वर भगवान महादेव की उपासना करता हूं, और जैसे मैं करता हूं ना, उसी प्रकार हर देवता भी अपने अपने ही स्वरूप, अपने लिंग रूपी भगवान शिव की उपासना करता है। भगवान विष्णु ने, इंद्र ने, वरुण ने, सप्त ऋषियों ने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान शिव के लिंग की स्थापना किया है, और उन्हीं भगवान शिव के लिंग की उपासना की। भगवान शिव की मूर्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठ फलदायी भगवान के लिंग की पूजा होती है। भगवान शिव की मूर्ति की उपासना करो, उससे ज्यादा फलदायी क्या है? भगवान शिव के लिंग की उपासना करो, क्योंकि लिंग स्वरूप में पूर्ण रूप से परमात्मा समाये हुए। बैठने दो, उधर कोने में बैठने दो पंडित जी, बैठने दो। अभी रास्ते में चलेगा।
ओ हरि ओम में ओम समाया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजर नहीं आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोल शंकर भगवान की। मेरे भोले के माथे पे गंगा है, मेरे भोले के माथे पे गंगा है। ओ मेरे शंभू के माथे पे गंगा है। मेरे शंभू के माथे पे गंगा है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नजर नहीं आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चलता है। मेरे भोले के माथे पे चंदा है। मेरे भोले के माथे पे चलता है। ये चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम
मेरे भोले के अंग बागान पर है, मेरे भोले के अंग बागन पर है, मेरे शंभू के अंग में बागान पर है, मेरे शंभू के अंग बागन पर है, बागंबर में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बागंबर में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के संग में गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है। मेरे भोले के संग में गोरा है। गोरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे गोरा के संग में भोला है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। भोले शंकर भगवान की जय हो। आज यही बात कहते हैं भगवान ब्रह्मा। नारद, मैं तुम्हें शिव का चरित्र कैसे सुनाऊं? बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता, यहाँ तक कि स्वयं नारायण भी उस तत्व को नहीं जान पाते, फिर मैं ब्रह्मा उस तत्व को कैसे जानूं? हे नारद, उन भगवान शिव का वर्णन मैं कैसे करूं? कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई ऋषि आपके उस चरित्र को ही नहीं गा सकता, फिर मैं ब्रह्मा आपके उस चरित्र को कैसे गा सकता? हे भगवान, आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो बहुत पहले जब मेरा जन्म हुआ था ना, तभी भगवान शिव की शरणागति को स्वीकार कर लिया था। क्योंकि शिव की शरण ही मनुष्य को अभय देने वाली है, उसके अलावा और कोई ऐसा स्थान नहीं जो इस मनुष्य को ये सांसारिक भयों से मुक्त करे। हम सबको भी देखो संसार में कोई ना कोई भय सताता ही रहता है कि नहीं है? कोई भी भय हो, किसी भी प्रकार का भय हो, पर ये भय हमेशा हमारे जीवन में बैठा हुआ। तो उस भय से मुक्ति का उपाय क्या है?
का कुछ मत करो, केवल श्री शिव शरणम गतः, भगवान शिव की शरण में चले जाओ। उस भगवान शिव की शरण को पकड़ लो, क्योंकि उस शिव की शरणागति से बड़ा और जीव को सहारा देने वाला कोई भी नहीं। हे नारद, ब्रह्मा जी ने भगवान के 108 नामों का शिव महापुराण में वर्णन किया। इन शिव के नाम अनंत हैं और इतने अनंत नाम हैं कि उन नामों का वर्णन भी करना मुश्किल है। नारद, मैं उन नामों का वर्णन कैसे कर सकता हूं जब शास्त्र वेद पुराण उन नामों का वर्णन नहीं कर सकता, तो मैं फिर उनका वर्णन कैसे करूं? ब्रह्मा कहते हैं नारद, अब मैं उन्हीं पवित्र उत्तम भगवान शिव के चरित्र को तुम्हें सुनाता हूं। एक समय की बात, वो पूर्ण पुरुष परमात्मा एक दिन एकांत में बैठे हुए थे। उसी समय भगवान शिव की वो पराशक्ति, आदि शक्ति, महाशक्ति प्रकृति उनके शरीर से अलग होकर अष्टभुजी रूप को धारण करके आकाश में स्थिर हो। ये देवी कौन है? ये उसी परम पुरुष की प्रकृति स्वरूपा है, जिस प्रकृति से ये सारी शक्ति और ऊर्जावान बनती है, जिस प्रकृति से ये संसार चलता है। ये वही प्रकृति आदि शक्ति कौन? ये वही शिव की शक्ति है। आज वो शक्ति कहने लगी भगवान शिव को, हे भोलेनाथ, संसार में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। क्या हम दोनों ही सृष्टि में रहेंगे? क्या हमारे खेलने योग्य और कोई वस्तु नहीं संसार में? दोनों इस सृष्टि में हजारों वर्षों तक भ्रमण करते रहे, पर अकेले अकेले करें क्या संसार? तब उस महादेवी की इच्छा से भगवान शिव ने अपने बाएं अंग से इतना सुंदर पुरुष को प्रकट किया और उसका नाम रखा विष्णु। भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की और उसी पे कृपा करके उस आदि शक्ति मां प्रकृति को लेकर भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान ने अपनी ही कृपा से बहुत बड़े सागर का निर्माण किया और उसी सागर में भगवान विष्णु को स्थापित किया है और उसी सागर का नाम पड़ गया क्षीर सागर। उसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु विश्राम करने लगे। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम मेरे ही समान जगत में सभी जगत के तुम आराध्य हो। एक दिन भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तभी भगवान शिव की प्रेरणा से उन्हीं के नाभि के द्वारा एक कमल की उत्पत्ति हुई और उसी कमल के द्वारा वो पंचमुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति। ये चार मुखी ब्रह्मा नहीं, पंचमुखी ब्रह्मा। आज उन्हीं ब्रह्मा की उत्पत्ति की है। अब सृष्टि में कितने लोग हो गए? मात्र 4 जन, है ना? शिव, शक्ति, ब्रह्मा और विष्णु। लेकिन ये शिव शक्ति को देखना ये हर मनुष्य की बस की बात नहीं। ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा को शिव शक्ति का दर्शन नहीं हुआ, उसको मात्र वो विष्णु ही दिखने लगा। पहले तो देखा वो कमल दिखने लगा। ब्रह्मा ने विचार किया, मैं पैदा कहां से हुआ? चारों ओर तो जल ही जल है, मुझे पैदा करने वाला कौन है और मैं इस कमल पे कैसे आया? कमल के नाल में प्रवेश कर गए। हजारों लाखों वर्षों तक उसका अंत को पाने गए और उसका कहीं अंत नहीं मिला। ब्रह्मा फिर कमल के ऊपर आए।
ब्रह्मा विचार करने लगा, शायद मैं ही सृष्टि का परम पुरुष, पहला पुरुष हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। जैसे विचार किया वैसे भगवान नारायण प्रकट हो गए। ब्रह्मा, तुझे पैदा करने वाला तो मैं हूं, तू ब्रह्म कैसे हो? ब्रह्म तो मैं हूं जिसने तुझे पैदा किया। आज ब्रह्म में हूं, ब्रह्म में हूं, ऐसा विचार करके दोनों में लड़ाई होने लगी। और जब झगड़ा इतना बढ़ गया तो देखते ही दोनों के बीच में एक ज्योति रूपी लिंग आके खड़ा हुआ। भगवान ने कहा, जाओ और मेरा अंत और छोर का पता लगाओ। विष्णु एक पत्ते पर बैठ गए और उस पत्ते पर बैठ के अंत को ढूंढने गए। ब्रह्मा जी आकाश की ओर चले गए, पर विष्णु को कुछ मिला नहीं। हाथ जोड़ के सुनी थी ना कल कथा, वही कथा वापस सुना रहे हैं। केतकी का फूल लेके आ गए हनुमान। आज उसी के कारण ब्रह्मा को श्राप लगा और विष्णु की जगत में पूजनीय बना दिया। आज सारा संसार भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों की नेक रूप से पूजा करता है। अब भादों में क्या आएगी? जन्माष्टमी। किसकी पूजा होगी? वही विष्णु के स्वरूप की पूजा। चैत्र में आती है रामनवमी, नरसिंह जयंती आती है, वामन जयंती आती है, सब मनाते हैं। अजमेर में भी मेला निकलता है ना, नरसिंह जयंती निकलता है। हाँ, वही तो नरसिंह की पूजा सब करते हैं। ये कौन है? ये नारायण का ही तो रूप है। पर ऐसी कोई जयंती आती है क्या? ब्रह्मा जयंती, जिस दिन तुम लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हो। कोई पूजा नहीं करता ब्रह्मा जी की। एक पुष्कर में ब्रह्मा जी हैं, बाकी संसार में कहीं ब्रह्मा का मन नहीं। क्योंकि ब्रह्मा को भगवान शिव ने श्राप दिया, ब्रह्मा तुम मेरे पुत्र होकर झूठ बोल रहे हो और तुम ब्रह्मा होकर झूठ बोलोगे तो संसार क्या सीखेगा? संसार तो वो ही सीखता है जो बड़े सिखाते हैं। और तुम ही यदि मिथ्या वचन करोगे तो संसार तो मिथ्या बोलेगा नहीं। और तुमने मुझ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से झूठ बोला तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज के बाद सृष्टि में कहीं तुम्हारी पूजा नहीं। और आप ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, प्रभु हमारी एक इच्छा है, आप इस ज्योति में से अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। आखिर आपका स्वरूप कैसा है? जैसे ही कहा, देखते वो ज्योति अंतर ध्यान हो गई और उसी के सामने पंचमुख को धारण करके त्रिशूल, डमरू, नाग की माला, मुंड माला, अंग में बहुत त्रिपुंड को धारण करके भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए शंकर भगवान जय हो। इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप है कि उस स्वरूप के तेज को ब्रह्मा विष्णु नहीं संभाल पाते। भगवान और ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, हे शिव, आपके इस तेज को हम भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारी एक अभिलाषा है कि आप हमारे साथ हमारे कार्य में सहायक करने के लिए अपने स्वरूप को प्रदान करें। जैसे ही कहा, देखते उन भगवान शिव के शरीर से उन्हीं के समान तेजोमय एक पुरुष प्रकट हुए। देखने में बिल्कुल उसी शिव के समान है, कोई तेज है, कोई स्वरूप है। भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु, मैं तुम दोनों के लिए अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। तुम मुझ में और इसमें कभी भेद नहीं मानना। जैसे मैं तुम्हारा इष्ट हूँ, उसी प्रकार ये भी तुम्हारा इष्ट है। ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि का निर्माण करो, विष्णु तुम जगत का पालन करो, और मेरा जो ये स्वरूप है इसका नाम रुद्र होगा। ये रुद्र इस संसार का प्रलय के समय संहार करेगा। ये तुम तीनों का कार्य है और उसी कार्य के लिए तीनों को छोड़ दिया। तब से लेके आज तक उन्हीं भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों अपने कर्मों को कर रहे हैं। राधे राधे।
हाँ, भगवान शिव कहने लगे, इस सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु और ये शंकर, तुम तीनों में कभी कोई भेद नहीं होगा, तुम तीनों एक ही स्वरूप में हो। जो तुम तीनों में से किसी में भेद करेगा तो उसको दूसरे की पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों, कोई भेद नहीं है। जो ब्रह्मा है सो विष्णु है, और विष्णु है सो शिव है। इन तीनों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। ये तीनों एकाकार हैं, यही कहा है शिव और प्रकृति। रुद्र भक्त नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं ध्रुतं भस्म भविष्यति नरके पतनं तस्य त्वद्वेषात् पुरुषोत्तमः मदाज्ञा भवेद् विष्णो सत्यं सत्यं न संशय। जो मनुष्य भगवान शिव के भक्तों की निंदा करेगा, जो भगवान शिव के भक्तों का अपमान करेगा, तो क्या होगा? रुद्र भक्त नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति। जो मनुष्य भगवान शिव के भक्तों की सदा निंदा करेगा, तो उसका परिणाम तस्य पुण्यम च निखिलम ध्रुतम भस्मम भविष्यति। उसके जीवन भर के किए हुए पुण्य ऐसे भस्म हो जाएंगे जैसे आग में लकड़ी को डालने से भस्म। इसलिए कभी भी किसी भगत की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप लोग तो नहीं करते, हाँ? नहीं करते, कभी करना भी नहीं चाहिए। एक बार की हुई निंदा हमारे जन्मों जन्मों के पुण्यों को नष्ट कर देती है। यदि विश्वास नहीं है तो मत मानो, पर किसी का अपमान कभी मत करो। हम लोग तो किसी से कुछ सुन लेना कि वो ऐसा, बस उसकी निंदा चाहते करते हो कि नहीं करते? अरे पीछे वालों, तुम भी तो कभी कभी बोला करो। आप लोग करते हो नहीं करते? नहीं करते। और बाहर वाला डिपार्टमेंट है, करते हो कि नहीं करते? सब करते हैं, नहीं करते क्या? अब हम बताएं प्रमाण। देखो, कुछ समय पहले कुछ एक घटनाएं घटी, मैं किसी का नाम लेके तो नहीं बोलूंगा। फिर देखो सारे टीवी पेपर न्यूज़ों में खबर आ गई, सब लोगों ने कहा सारे बाबा जी एक जैसे, सारे ऐसे। सबने कहा, सबने, कोई चुप नहीं रहा। बोलो, कहा कि नहीं कहा? लोगों ने संतों के आश्रमों पे जाना बंद कर दिया, संतों को वंदन करना बंद कर दिया। संतों का विश्वास नहीं, ऐसे जेल में पड़े, कोई विश्वास नहीं। सबने कहा शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नहीं कहा, सबने कहा। अरे करने वालों ने किया, कर दिया, ये शरीर है, अपराध हो गया, उसको दंड मिल रहा है, तो हम निंदा करके अपने पुण्यों को क्यों नष्ट करें? किसी की ना तो निंदा सुननी चाहिए और ना कभी किसी की निंदा करनी चाहिए। आएगा भी कथा में थोड़ी देर बाद। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की निंदा करी, भगवान शिव ने सुना, खड़े हो गए, अपने गणों को कहा यहां से चलो। पर ये आपकी निंदा कर रहा है, कहा यहां से चलो। गणों ने कहा महाराज आप बोले क्यों नहीं, उठ के क्यों आ गए? तब भगवान शिव कहते हैं जहां पे किसी की निंदा हो वहां एक क्षण नहीं रुकना चाहिए। यदि एक क्षण भी रुक गए और निंदा कामों में पड़ गई तो हमारा किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम उस निंदा को नहीं सुनना चाहिए। जब भगवान शिव ने नहीं सुना, पर हम लोग तो बड़े चटकारे ले लेके सुनते हैं।
कोई कह दे ना उसके घर में ऐसा हुआ, कथा में जितने लोग नहीं आते उससे दुगने इकट्ठे हो जाए, अजी कैसे हुआ, क्या हो गया, कितनी बजे हुआ, किसने किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, है कि नहीं? कल चैन मंदिर में टूटी और खबर पूरी कॉलोनी में हो गई होगी, कल कथा में चैन से शायद ही कोई कॉलोनी का ऐसा घर बचा होगा जिसको नहीं पता कि कल चैन टूटी। बोलो सही है कि नहीं? सबको पता लगा, लेकिन यहाँ पे कथा हो रही है, पर कितने लोग आ रहे हैं? आते तो घर में टीवी देख के सो रहे होंगे, तो फिर में कौन जाए, ऐसी आराम से बैठ। यही है, जहां निंदा होती है वहां समाज इकट्ठा हो जाता है, पर जहां परोपकार होता है वहां उस परोपकार के मार्ग में कोई नहीं चलता। ये कथा तो हमारा कल्याण का मार्ग ही तो है भाई। ये हम 7 दिन क्या कर रहे हैं? हमारी मुक्ति के मार्ग को साफ कर रहे हैं। ये हमारी मुक्ति का मार्ग साफ ही तो हो रहा है। जब हम जाएंगे ना तो हमको यमदूत नहीं पकड़ेंगे, फिर हमको वो शिव के दूत लेकर जाएंगे। नहीं नहीं, तुम यमलोक में जाने योग्य नहीं, तुम तो भगवान शिव के लोक में जाना। पहले दिन कथा में सुना ना, चंचुला का पति तो प्रेत बन गया था अपने कर्मों से, लेकिन एक बार कथा सुनी और उस कथा को सुनते ही भगवान के लोक में चला। जब वो नीच प्रेत भगवान के लोक में जा सकता है, पर हमने तो इतना पाप भी नहीं किया, तो क्या हम लोग नहीं जा सकते? हम भी जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं, पर कब का? जब हमको भगवान के नाम पे, भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों पे अटूट विश्वास है, हमको हमारे गुरु गोविंद पे विश्वास है, हमारे गुरु ने मार्ग बताया है ना, जरूर मुक्ति है, इतना विश्वास है। पर हमको कहां विश्वास है गुरु को? आजकल तो लोग देखो, तो आजकल मनुष्यों को गुरु पे ही विश्वास नहीं रहा है। क्या तुम लोगों को अपने अपने गुरु पे विश्वास? आजकल तो लोग गुरु ऐसा बदलते हैं जैसे अपना कपड़ा बदलते हैं। एक गुरु बना लिया, फिर थोड़े दिन देखा, अरे ये टीवी वाले महाराज का तो इतना बड़ा, हमारा गुरु तो इतना छोटा, उसको गुरु बना लिया। फिर देखा तीसरे दिन, अरे ये दूसरे महाराज तो उन वाले महाराज जी से भी ज्यादा बड़े, उनको गुरु बना। फिर चौथे दिन देखा, अरे ये महाराज तो तीसरे वाले नंबर से भी बड़े, चौथा गुरु बनाने में क्या नारियल तो लग रहा है, कौन सा ज्यादा लग रहा है? लेकिन देखो, जीवन में शिक्षा गुरु आप करोड़ों बनाओ, कोई दोष नहीं, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक ही बना। भव सागर से नाव एक ही पार करेगी, दो नाव में खड़े हो गए तो कभी पार नहीं हो सकते, उस नाव में बैठ गए तो डूबना ही। इसीलिए शिव महापुराण ने कहा, कभी भी शिव भक्तों की, विष्णु के भक्तों की निंदा कभी मत करो। भगवान शिव इस लोक में मनुष्य को भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाले हैं, उन्हीं की भक्ति के द्वारा जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। त्वाम ये समाश्रितो नूनम मावे वैसे समाश्रितः अंतरम यस्य जानाति धीरया पतति त्वं मम भक्तस्य या स्वामी त्वं निन्दां करिष्यति तस्य वे निर्यावासं पर्यचिनीयातं ध्रुवम् त्वद्भक्तो यो पवेतो स्वामिन्मं प्रियतरो हि सा एवं वे योगिना विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा।
हाँ, भगवान विष्णु उन भगवान शिव को हाथ जोड़ के वंदन करते हैं। प्रभु, मैं आपकी और आपके भक्तों की महिमा जानता हूं, पर मेरी यही अभिलाषा है कि जो जीव आपके भक्तों की या आपकी कभी निंदा करे उनको अवश्य रूप से नरक ही मिलना चाहिए। ये विष्णु भगवान शिव को कह रहे हैं। नरक का गावी कौन है? का जो भक्ति मार्ग में भक्तों की निंदा करे वो पहले नरक में जाना चाहिए। और मुझे सबसे प्रिय वो ही हैं जो सदा शिव के भजन को करते हैं, वो ही मुझे सबसे प्रिय। अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन किया, शिव पूजन का महत्व बताया और उसका फल बताया। शिव पूजन का फल क्या है? का जो असाध्य फल है, मतलब कि ऐसा फल जो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं दे सकते, ऐसा पद जो बड़े बड़े देवता नहीं दे सकते, वो मात्र भगवान शिव की उपासना करने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करो तो जो भाग्य में भी नहीं हो वो भी जीव को मिल जाता है। और भाग्य में क्या नहीं है और क्या मिल जाता है? संसार की वस्तु तो कर्म भाग्य से ही मिलेगी, वो भगवान नहीं बदल सकते। कई लोग कहते हैं हमने तो इतना पूजा करते हैं ना, फिर भी इतना ही दुख मिलता है, और हमारा भाई तो कुछ भी नहीं करता तो हमेशा सुखी रहता है। तो ये सुख दुख किससे मिलता है? ये भगवान नहीं देते हैं भाई। हमने जो अपने कर्मों को किया है, ये हमारे कर्मों से ही सुख और दुख मिलता है। जीवन में अच्छा कर्म करो, अभी नहीं तो बाद में, और बाद में नहीं तो उसके बाद में, पर सुख मिलेगा ही मिलेगा। सुना है ना भीष्म पितामह को? महाभारत के पर्व में कथा थी, जब भीष्म पितामह तीरों की सैया पे पड़े थे, भगवान कृष्ण पांडवों को साथ में लेके गए। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को वंदन किया। भगवान कृष्ण कहने लगे, प्रभु कल उत्तरायण का समय प्रारंभ हो जाएगा, आपको इस शरीर त्यागने का समय आ रहा है। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या आपके आशीर्वाद और आपकी भक्ति के फल से मैं अपने प्रारब्ध को देख सकता हूं? मैं अपने 99 जन्मों तक पीछे जाकर देखा। इधर बैठ जाइए, इधर जगह, इधर माता जी रास्ता रुक जाएगा, कोई आएगा जाएगा रास्ता रुक जाएगा, आप इधर आ जाइए, इधर है, इधर आराम से बैठ जाइए। तो देखिए आज भगवान कहते हैं कि हे भीष्म, आपने अपने 99 जन्मों को देखा, आपने कोई पाप नहीं किया, पर एक बार आप अपने उस पिछले 100वें जन्म में जाकर भीष्म पितामह ने ध्यान किया और अपने पिछले 100वें जन्म में चले। क्या देखा? भीष्म पितामह एक छोटे से बालक हैं, खेल रहे थे, खेलते खेलते एक कीड़ा हाथ में। भीष्म पितामह उस कीड़े से खेलने लगे, तभी एक कांटा मिला और भीष्म पितामह ने उस कांटे को उसमें चुभ दिया। कीड़ा तड़पने लगा, भीष्म पितामह को मजा आने लगा। फिर दूसरा कांटा लिया, फिर चुभोया, तीसरा लिया, फिर चुभोया, चुभोते चुभोते 22 कांटे चुभे। कीड़ा तड़पने लगा, तड़पते तड़पते कीड़ा कहने लगा, अरे बालक, मुझ निरपराध को तूने मार दिया, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। जो ये 22 कांटों से तूने मेरे शरीर का छेदन किया है, ये 22 कांटे तेरे 22 सूल बन जाएंगे। आज जैसे मैं कांटों की सैया पे पड़ा हूँ, एक दिन तू तीरों की सैया पे पड़ा।
लेकिन ये 99 जन्मों तक का पुण्य किया ना, इसलिए उस पाप का भोग भोगना नहीं पड़ा। पर ये 100वें जन्म में क्या हुआ, भीष्म पितामह ने जीवन में पाप नहीं किया, पर अंतिम समय में पाप कर दिया। क्या? दुर्योधन का साथ दे दिया। दुर्योधन कौन था? ये अधर्म था। और भीष्म पितामह ने जीवन में पहली बार अधर्म का साथ दिया, और अधर्म का साथ देते ही क्या हुआ, वो 100वें जन्म का पाप उजागर हो गया और उसका दंड उसको मिला। तो ये एक जन्म का पाप पुण्य हम नहीं भोग रहे हैं भाई, हमारे पता नहीं पिछले कितने जन्मों के पाप और पुण्य हैं। इसलिए ऐसा काम करो कि ये लोग भी सुधर जाए और वो आगे का लोग भी सुधर जाए। वो कैसे सुधरेगा? केवल एक नाम से, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महाकाल बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महाकाल नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, केदार बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान जय हो। तो भगवान और शिव की पूजा का महत्व बताया, क्या करना चाहिए। कहा कि सूर्यास्त का समय हो, अमावस, षष्ठी, प्रतिपदा, नौमी या कोई व्रत का दिन हो, सूर्यास्त के बाद का समय हो, रविवार हो या श्राद्ध का दिन हो, उस दिन मनुष्य को कभी भी दातुन नहीं करना चाहिए, यानी मंजन नहीं करना चाहिए। जहां तक हो तीर्थ में जाके स्नान करे, पवित्र हो, और ओमकार और भगवान के नाम का उच्चारण करते करते भगवान का पूजन करें। लेकिन कोई विशेष उत्सव हो तो विधि विधान से मंत्र उच्चारण करके ही भगवान का पूजन करें, नहीं तो उस पूजन का फल मिलता नहीं। अष्टदल कमल बनाए, उसके ऊपर पूजन की सारी सामग्रियों को रखें, उस पे उस पंचमुखी भगवान शिव का चिंतन करें। हे राजन, राधे राधे। देखिए भगवान शिव के सामने
पंचमुखी शिव की कल्पना करें, जिनके 5 मुख हैं, 10 हाथ हैं, उन जिनका श्वेत वर्ण यानी सफेद रंग का जिनका शरीर है, जिनके कंठ में हल्की सी नीली लालिमा छाई हुई है, उस नीलकंठ भगवान को बारंबार वंदन करना चाहिए और उन भगवान का विधि विधान से मनुष्य को पूजन करना चाहिए। आज ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, एक बार मेरे भी मन में इच्छा हुई, इसलिए भगवान शिव ने आज्ञा दिया, ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार करो। अब मैं सृष्टि का विस्तार तो करने बैठ गया, पर मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूं। ब्रह्मा कहते हैं, मैंने अनेक प्रकार के पशु बनाए, पक्षी बनाए, जीव जंतु आदि बना दिए, पर अभी तक मैंने मनुष्य का जन्म नहीं किया। अब समझ में नहीं आया कि सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, इसलिए मैंने उस अर्धनारीश्वर भगवान शिव की उपासना की और मेरी उसी उपासना के फलस्वरूप आधे नारी और आधे शिव, वो अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव कहने लगे, ब्रह्मा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। पर महाराज सृष्टि का विस्तार कैसे हो? तब उसी आदि शक्ति और शिव अपने उस शरीर से अलग हो गए, एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में भगवान अलग अलग प्रकट हो गए और उसी स्त्री के शरीर से एक बहुत सुंदर स्त्री का जन्म हुआ, जो इस सृष्टि की सबसे पहली स्त्री थी। उसका नाम मां कौशिकी, जिसको आगे जाके मां सरस्वती कहने लगे। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, कई जगह अलग अलग इसका वर्णन आता है। शिव पुराण में पहले तो वर्णन किया ये कौशिकी कैसे उत्पन्न हुई, का उस प्रकृति स्वरूपा देवी ने प्रकट किया, पर आगे जब पार्वती संहिता आएगा उसमें आया है, जब सुम निसुम नाम के 2 दैत्य पैदा हुए, ये आगे कथा में आएगा, 6ठे दिन की कथा। उनका संहार करने के लिए देवताओं ने वंदन किया और उन्हीं देवताओं पर कृपा करने के लिए मां पार्वती गंगा के किनारे स्नान करके, ये दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा वर्णन है। जब देवता पुकार करने लगे, मां पार्वती कहने लगी, तुम किसकी उपासना कर रहे हो, किसको बुला रहे हो? और देखते ही देखते उस महादेवी के शरीर से श्याम वर्ण की बहुत सुंदर कन्या का जन्म। वो देवी कहने लगी, मां मैं आपकी कन्या हूं, मेरा नाम बताओ। पार्वती ने कहा, तो इतने समय से मेरे शरीर में श्याम वर्ण में विराजमान थी, तेरे मेरे शरीर कोष से तेरा जन्म हुआ, इसलिए तेरा नाम होगा कौशिकी। वही कौशिकी आगे जाके जगदम्बा, आदि शक्ति, महाशक्ति आदि नामों से विख्यात होगी और वही कौशिकी आगे जाके मां सरस्वती के नाम से विख्यात। जो भी कारण है, हाँ भगवान शिव ने ब्रह्मा को कहा, जाओ अब सृष्टि का विस्तार करो। अब भगवान सृष्टि का विस्तार करने लगे, लेकिन सृष्टि में केवल संत ऋषि मुनि ही पैदा होने लगे। अभी तक मैथुन प्रकृति प्रारंभ नहीं हुई। ब्रह्मा को अपने शरीर से घृणा हो गई, ब्रह्मा ने शरीर को त्याग दिया और उसी शरीर से एक स्त्री और पुरुष मनु और शत्रुपा महारानी का जन्म हुआ। बोलिए शंकर भगवान जय हो। और उन्हीं मनु शत्रुपा के वंश में आगे जाकर ही ये सृष्टि का विस्तार हुआ। इधर दक्ष प्रजापति का जन्म, दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं का जन्म। अपनी कन्याओं को अलग अलग बांट दिया, 27 चंद्रमा को दी, एक धर्म को दी, एक यज्ञ को दी, अपनी जितनी कन्याएं थी सबको बांट दी। सबसे छोटी और सबसे प्रिय कन्या जिसका नाम सती, उसको किसको दे दी? भगवान शंकर को।
सूर्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद, देखो इधर नारद प्रश्न कर रहे हैं और ब्रह्मा उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आप जितनी भी कथाएं देखोगे ना, कोई सी, चाहे भागवत देख लो, चाहे शिव पुराण देख लो, कोई सी भी कथा देखो, सब कथा में एक समानता है। क्या कथा क्या है? मात्र प्रश्नों का उत्तर ही कथा है। वहां पे परीक्षित प्रश्न करते हैं और सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं, और यहाँ पे सोनकादिक 88,000 ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी उनका उत्तर दे रहे हैं। हमने सुना है एक बार एक ब्राह्मण का पुत्र था और उसको भी भगवान ने कुबेर बना दिया। ये क्या कथा है? कहने लगे नारद, सुनो, भगवान शिव का चरित्र बड़ा ही सुंदर है। कुबेर कौन है? ये भगवान शिव के प्रिय मित्र हैं और उस मित्रता से प्रसन्न होकर ही भगवान ने उसको धन का अधिपति बना दिया। धन के अधिपति कौन है? कुबेर। इसीलिए हम लोग धन की प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करते हैं? करते हो क्या? हा? अभी तो कह रहे थे सब कुबेर, और का पूजा करते हो क्या? नहीं। तो करोगे नहीं तो धन आएगा कहां से? तो बिना कुबेर के धन आ रहा है सबके पास है? अरे आ रहा है क्या? बाहर वाले तो कुछ बोलते नहीं, ऐसे बैठ जाते जब भंडारे की पंगत में बैठे ना। हाँ ना ना, बोलते ही नहीं। दिवाली पे नहीं होती है, पर आप लोग करते हो क्या पूजा कुबेर की? किसके घर में कुबेर की पूजा होती है? हाथ ऊंचा करो जो कुबेर की करता है। दिवाली के दिन तो फोटो तो केवल लक्ष्मी जी का ही चिपकाते हो। तो गल्ला तो सबके घर में नहीं होता। बड़ियों के अलावा गल्ला किसके मिलेगा बताओ? तो बिना कुबेर के भी आ रहा है ना पैसा आप लोगों के पास है? अरे बोलो तो सही, आ रहा है ना पैसा? तो तुम्हारे पास कहाँ आ रहा है पैसा? तुम रोज का 20 रुपया नहीं निकाल पाए जब पहले दिन कहा, तुम करो पैसा आ रहा है। मैंने कहा कौन रोज का 20 रुपया निकालेगा? सबका हाथ नीचे हो गया ना, मारा 20 रुपया तो नहीं देगा। देखो धन दो काम करता है। धन चाहे तो हमारी गति को स्वर्ग तक पहुंचाता, और धन चाहे तो हमारे को अधोगति तक पहुंचाता। ये काम केवल इस पैसों का काम। कैसे? अगर इस धन को हम धर्म सत्कर्म आदि में लगा, धर्म का मतलब कोई भूखा है, अपने धन से कुछ खाना खरीद के उसको खिलाता है। कहीं छाया नहीं है, कोई धर्मशाला बन रही हो, धर्मशाला में छाया करवा दो। जितना सामर्थ्य, जरूरी नहीं कि पूरी बनवाओ, जितना सामर्थ्य सेवा में दे दो। कहीं मंदिर बन रहा है, मंदिर में सेवा दे दी। ये क्या है? ये धन का सदुपयोग है। इससे पहले के लोग कहते थे ना कि जितना हो कुछ ना कुछ घर से निकालते रहना चाहिए। पानी को एक मटका में भर के रख लो। देखो सुनो, उस पानी को 15 दिन तक छुओ मत। 15 दिन बाद मटकी को खोल के पानी को पियो। पी सकते हो क्या? क्यों? पानी में कीड़े पड़ जाएंगे। क्यों कीड़े पड़ गए? क्योंकि पानी एक जगह रुका रहा, उसको काम में नहीं लिया, इसलिए तो कीड़े पड़ गए। अब विचार करो, जब पानी में कीड़ा पड़ सकता है तो तुम भी तो माया रूपी पानी को जोड़ ही रहे। तो क्या उन पानी में कीड़ा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, और पड़ेगा नहीं, पड़ रहा है। हम देख रहे हैं ना, उन पैसों के लिए क्या हो रहा है आज कि बाप बढ़ाना भैया, और सबसे बड़ा पैसा है तो माँ बाप की सेवा है, पैसा है तो भाई भाई का है, पैसा है तो पत्नी पति की, और पैसा है तो पति पत्नी।
और एक बार डोकरा डोकरी की आंख बंद हुई, दूसरे दिन तो लठ बच जाते हैं कि मान मम्मी ने मुझे एक हार कम दिया, तुझे ज्यादा दे दिया। एक का 100 रुपया कम आया मेरे बाटे में, तेरे को 100 रुपया दिया, 50 रुपये मुझे। एक का बाप पढ़ाना, पूरा पैसा मैंने लगाया, उसका हिसाब कौन करेगा? सब करते हैं, कोई ऐसा सीधा नहीं जो एक भाई के माथे छोड़ दे। सब 12 दिन तुम पूरा नहीं होने दोगे, दाग लगा के आओगे, रात को मीटिंग हो जाएगी, देखो 5,000 का खर्चा, 2,500 तैयार। तो ये तो पानी है भाई, कीड़ा पड़ेगा ही पड़ेगा, ये दुरुपयोग में काम आएगा ही आएगा, गति तुम्हारी बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, इसको कोई नहीं हो। तो क्या करें का इस पानी को काम में लेते हैं, अर्थात इस धन को सत्कर्म में लगाते हैं। अभी इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, किसी एक के पैसों से तो नहीं हो रहा, सब जितना सामर्थ्य है आप सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, कर रही, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, आपके कॉलोनी का काम है, करना चाहिए। पहले कथा हुई ना, तब भी बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया, बहुत अच्छा किया, और अभी भी बहुत अच्छा किया, तो भगवान हर साल करते रहो। बिल्कुल चिंता मत करो कि फागुन में रामचरितमानस की कथा पर काली बात में, पर उसके लिए सहयोग बराबर का करो। अब ऐसा देखो, 2 कथा हो गई ना, समिति वालों को तुम लोगों से कहना पड़ा भैया कथा कराएंगे, व्यवस्था कहना पड़ा कि बिना कहे कर दिया, कहना पड़ा ना। पर अब ऐसा करना कि अब इन लोगों को तुम्हें नहीं कहना पड़े, तुम इनसे मंदिर में जाके कहना भैया फागुन आ रहा है, अब हमको राम कथा सुनना है, ये हमारा सहयोग है, लो और कथा को प्रारंभ करो। अब बताओ ताकि अब ये तुमसे नहीं मांगे, अब तुम आगे होके इनको कहो कि भैया हमसे ले लो और इस कथा को। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, पर करो, सत्कर्म चलता रहे, धर्म का काम चलता रहे। क्योंकि कहते हैं जहां जहां भगवान का कथा चरित्र मंत्र आदि होता है, उस स्थान में जो भगवान की प्रतिमा है वो जागृत होती है। लोग वृंदावन में क्यों जाते हैं? वृंदावन में लोग क्यों कहते हैं बाकी बिहारी जी सिद्ध हैं, राधा वल्लभ सिद्ध है, दामोदर जी सिद्ध है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है? हाँ? सबसे बड़ी यही है संत संगति। ये मीराबाई कह रही है, संत संगति कथा रे भागवत, 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 सुनियो सुजस हरि को आलीरी मोहे, सुनियो सुजस हरि को आलीरी मोहे, लागे वृंदावन को आलीरी मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आलीरी मोहे, लागे वृंदावन को आलीरी मोहे, लागे वृंदावन को। तो ये विशेषता है वृंदावन की कि संत संगति कथा रे भागवत, सुनिए सुजस हरि को आलीरी मोहे। और दूसरी विशेषता क्या है? घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, 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 दर्शन गोविंद जी को आलीरी मोहे, दर्शन गोविंद जी
ये दो विशेषता है वृंदावन की। घर घर में नित्य तुलसा की पूजा होती है, गोविंद गोपाल के नित्य पूजा होती है। घर घर में संतों का मान होता है, सम्मान होता है। घर घर में भागवत की कथा का वाचन होता है। इसीलिए मीराबाई ने कहा आली री मोहे लागे वृंदावन। मीरा ने कभी नहीं कहा आली री मुझे लागे मेवाड़ नी को, कभी नहीं कहा। रहना ही नहीं चाहती थी मेवाड़ में। तो 2 दिन का कह के गई मैं वृंदावन जाके आऊंगी, 2 दिन के लिए भेज दो। 6 महीना बीत गया। दासियों ने कहा महारानी जी मेवाड़ के लिए प्रस्थान करो। मीरा ने कह दिया कैसे जाऊं वापस मेवाड़? क्यों, क्या हुआ? कहा यही तो हुआ कि आली मोहे लागे। क्या है वहां पे? का रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धर्यो तुलसी को, आली मोहे। तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? फिर मीरा ने अंत में कह दिया कि मीरा के प्रभु गिरिधर गाँव, भजन बिना नर को, आली मोहे। तो यही तो है भक्ति। तो कथा क्या करती है? तो उस स्थान को जागृत कर देती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है। तभी तो लोग कहते हैं ना कि वृंदावन में जाके कुछ मत करो, अगर मिट्टी को भी माथे पे लगा लोगे तो काम मान लो हो गया। क्यों? कि वृंदावन में मिट्टी मिलती ही नहीं। वृंदावन में मिट्टी किस किसने देखी? देखिए आप, देखिए आप लोगों ने मिट्टी वृंदावन। वृंदावन में मिट्टी है ही नहीं भाई। वृंदावन में तो मात्र रज मिलती है। मिट्टी तो तुम्हारे अजमेर में मिलती है, वृंदावन में कहाँ है? ये तो वो पवित्र रज है जहां लोग उस रज में जाकर लोटपोट होते हैं, उस रज को अपने ऊपर डाल लेते हैं कि कैसे ना कैसे गोविंद के चरण हमारे ऊपर आ जाए। तुम लोग करते हो कैसे? आना सागर में जाकर आना सागर की मिट्टी को अपने में डाल दो। पर ब्रज की रज की यही महिमा। इसीलिए कहा कि वृंदावन कैसे मिलेगा? का वृंदावन की रानी 3, राधा जमुना रज रानी, इन तीनों की कृपा में हो जाए क्या मिल जाएगा? और काशी कैसे मिलेगा? का काशी में रज की महिमा नहीं है, काशी में किसकी महिमा है? का 2 की महिमा है। एक गंगा की महिमा और एक वहां के शमशान की महिमा। ये मरण का हो, का ये मरण वहीं पे हो जाए। इतना तो करना जब प्राण तन से, भोले का नाम ले, ये प्राण तन से। मेरी गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा भोला तो निकट हो, मेरा भोला तो निकट हो, जब प्राण तन से। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो मरण समय में अभिलाषा क्या हो? यही अभिलाषा हो कि गंगा का जल मुख में पड़ा हो, तुलसी का दल चरणामृत मुख में पड़ा हो, ब्रज की रज हो और काशी का शमशान हो, और वहीं पे ये प्राण शरीर को त्याग। पर कई निर्बुद्धि तो ऐसे होते हैं भाई कि तीर्थ में मर जाए तो भी तीर्थ से लेके वापस घर में आ जाता है। कहां ऐसा भाग्य मिलता है कि ये प्राण तन जो है ये तीर्थ में निकले? कहां ये सौभाग्य मिलता है?
है तो शरीर तीर्थ में प्राण त्यागता है, पर ये पाप जब जागृत हो जाता है तो तीर्थ में मर के भी वापस घर को लौट आता है। कभी तीर्थ में मर जाओ ना तो लेके कभी नहीं आना चाहिए, वहीं पे उसका अंत्येष्टि करनी चाहिए, ये विधान होता है। क्या पता क्या कृपा करी परमात्मा ने जो तीर्थ में ये शरीर छूटा। तभी तो लोग चाहते हैं कि अंतिम मरण मात्र संसार में दो जगह होना चाहिए, या तो मरो काशी में या मरो वृंदावन में, बाकी कहीं नहीं। संत महात्माओं से पूछा कहां मरना चाहोगे, तो संत यही कहेंगे या तो प्राण ब्रज में निकल जाए या ये प्राण काशी में निकल जाए। कौन चाहेगा कि हम आश्रमों में मरे, कौन चाहेगा हम घर गृहस्थी के बीच में मरे। कहां तो मोह, कहां ये मोह माया जब तक जाल पड़ा रहेगा कभी संसार से निकल नहीं पाएगा। मन मरी न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए तो बस यही भगवान को वंदन करो कि प्रभु जब प्राण निकलना हो तो कहीं मत निकालना, तेरे चरणारविंदों में प्राण निकाल। ये काशी क्या है, ये वृंदावन क्या है, का जहां गोविंद बैठे हो, जहां शिव बैठे हो, वो ही काशी है, वो ही वृंदावन है। मेरा मन काशी बन जाए, भोले तेरा नाम रटूं, मेरा मन काशी बन जाए, मेरा मन काशी बन जाए, भोले तेरा नाम रटूं, मेरा मन वृंदावन बन जाए, राधे तेरा नाम रटूं, मेरा मन वृंदावन बन जाए, राधे तेरा नाम रटूं, कि भोले तेरा नाम रटूं, कि भोले तेरा नाम रटूं, के बोले तेरा नाम रटूं, के बोले तेरा नाम रटूं। ओ मेरा मन काशी बन जाए, भोले तेरा नाम रटूं, मेरा मन वृंदावन बन जाए, राधे तेरा नाम रटूं। ओ ये तो मन ही काशी है और मन ही वृंदावन है, पर कब का जब इस मन मंदिर में वो श्याम सलोने ठाकुर, जब इस मन को हम सौंप दें कि सौंप दिया इस जीवन को भोले तुम्हारे चरणों, अब इस मन में कोई नहीं रहता, केवल भोले ही तुम्हारा मंदिर है, आओ और अपने परिवार के साथ विराजमान। अभी हमारे मन में कौन है? हाँ? भोलेनाथ। अभी तो हमारे मन में कौन है? का हमारे मन में किसी के पति है, किसी के पत्नी है, किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप है, किसी के पैसा है, किसी का मकान है, किसी के गाड़ी है, किसी का नौकरी है, ये संसार ही मन में बैठा। किसी के मन से ये नहीं निकला है, सबके मन में किसी ना किसी रूप में ये माया ही बैठी। फिर कैसे मिलेगी मुक्ति? इसीलिए भक्ति को सबसे सरल बताया। क्या कहा? मुक्ति कैसे मिलेगी? का बहुत आसान है। कैसे? का शिव का नाम भजो। मन से नहीं होता तो मत करो, अरे दिखावे में ही कर दो, पर नाम तो लो। कलयुग की यही महिमा है कि मन से भजन हो या मत हो, भले तन से कर लो, पर करो। 24 घंटा राम राम मत बजो, पर अड़ोसन पड़ोसन देखे तो उसको देखते बोलने लग जाओ राम 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 राम। मुक्ति होगी जरूर, क्योंकि भक्ति का कभी नाश नहीं होता, चाहे वो दिखावे की हो, चाहे वो हृदय की। रोटी खाओगे ना, चाहे सुबह की हो, चाहे ताजा हो, पेट भरेगा ही भरेगा। पेट ये नहीं देखता कि रोटी सुबह की है या रोटी ताजा। इसी प्रकार भक्ति ये नहीं देखती कि नाम दिखावे का है या नाम हृदय का है। अगर ऐसे ही होता तो वाल्मीकि का उद्धार कैसे होता? वाल्मीकि ने तो मरा मरा भजा था, उसे तो राम राम भी नहीं पता।
फिर भी मुक्ति का द्वार खुला। क्यों? कि जो भी भजा मन से भजा। तो शिव पुराण यही कहती है कि सदा शिव भजो, शिव भजो, शिव। पर कैसे भजो ये नहीं बताया, क्योंकि छोड़ दिया भक्तों पे, जैसा मन करे वैसे ही भजो। कुछ नहीं बोल सकते तो शिव 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 यही बोल, राम 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 राम, जो अच्छा लगे वो ही। पर ऐसा नहीं आधा घंटा शिव शिव बोलिए, 1 घंटा राम राम बोलिए, 2 घंटा राधे राधे बोलिए, 3 घंटे हरे कृष्ण बोलिए। नहीं, एक भजो, 1000 नहीं। कल कहा ना, बंधन सबको करो पर इष्ट अपना एक है। शास्त्र यही कहते हैं, पुराण यही कहती है, वेद यही कहता है कि मुक्ति तो इष्ट के द्वारा ही हो सकती है, गुणों के द्वारा। आप एक बार अटूट विश्वास करके देखो। जैसे हम संसार पे विश्वास करते हैं, ऐसे ही उस शिव पे विश्वास करते हैं। ये यज्ञदत्त कुमार ने क्या किया? पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण विश्वास से भगवान का पूजन। तो भक्ति में देखो, सबसे बड़ा दान बताया है शिव भक्ति में क्या? दीपदान। जो मनुष्य भगवान शिव के निमित्त दीपदान करता है, वो जीव कुबेर के पद को प्राप्त। राधे राधे। देखो, एक राज्य हुआ जिसका नाम कलिंग देश। कलिंग देश के राजा हुए अरिदमन। उनके मरने के बाद उनका पुत्र गद्दी पे बैठा। भगवान शिव का परम भक्त था, उसका नाम दम। लेकिन वो एक ही भक्ति करता था, क्या? केवल भगवान शिव के मंदिरों में अखंड दीपक जलाया, वो कोई सेवा नहीं करता, केवल दीपदान की सेवा। इसलिए हम लोग भी करते हैं ना, देखो तीर्थ में जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, आप लोग गंगा जमुना में जाते हैं, तो हम लोग दीप का दान करते हैं। दीपदान को श्रेष्ठ माना जाता है, पर दीपदान का भी नियम होता है। आप लोग कितने लोग भगवान शिव के मंदिर, अभी तो सभी जाते होंगे, सावन का महीना है ना, तो कितने लोग भगवान शिव के दीपक जलाते हैं? सभी जलाते हैं। बहुत से। तो कितने लोग अपने घर से दीपक लेके जाते हैं? हाँ? हाँ, एक बार ही तो, रो रो के लिए थोड़ा हम कह रहे हैं। देखो, कभी भी दूसरों के दीपक में दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे 2 कारण होते हैं। क्या? पहला, घर में दरिद्रता आती है। हमारा जो धन है, जिसका दीपक है, उसके भाग्य में हमारा धन चला जाता है। इसलिए दीपदान सदा खुद के ही दीपक में करना चाहिए। मिट्टी का नहीं मिले तो आटे का बना के ले जाओ, पर दीपक अपने ही घर का। तो ये दम क्या करता था? ये दम ने क्या किया? भगवान शिव की भक्ति का प्रचार किया। शिव भगवान के परम भक्त। तो जहां भी भगवान शिव के मंदिर होते, वहां पर दीप जलवाकर और भगवान की सेवा करता। और उस दीप जलाने के कारण उसको दिक्पाल पद को आसित हुआ। भगवान ने उसको दिक्पाल नाम का पद प्रदान किया। तो देखो, पुलस्त्य के से विश्वश्रवा नाम के एक ऋषि का जन्म हुआ, और उन्हीं विश्वश्रवा से पुत्र हुए कुबेर। ये विश्वश्रवा किसके पिता थे? रावण के भी पिता थे।
इनका विवाह हुआ राक्षस की कन्या के साथ, जिसका नाम केक्स। ये किसके पुत्र थे? पुलस्त्य नाम के ऋषि के पुत्र। और इस कुबेर ने क्या किया था? पिछले जन्म में भगवान शिव की बड़ी कठोर तपस्या की, और उसी के कारण उसको भगवान ने कुबेर पद प्रदान किया। एक बार यही दम काशी नगरी में गया, और वहीं पे जाकर इसने भगवान के रुद्र नामों के द्वारा दीपों का दान किया, और उसी दीप दान के प्रभाव से भगवान ने प्रसन्न होकर जब अंत समय आया तो उसको अपने कैलाश पे बुलाया और उसे कुबेर पद पे आसीन करके बिठाया। तो धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? शिव मंदिर में दीप दान करना चाहिए। इसीलिए दीप दान का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। दूसरा, दीप दान करने का क्या फल होता है? का जो जीव भगवान के मंदिरों में दीप दान करता है उसके वंश में कभी भी दीपक बुझता नहीं, अर्थात उसका वंश निरंतर चलता रहता है। ये दीप दान का महत्व। इसीलिए मनुष्य को जितना हो दीप दान करना चाहिए। तो कहाँ करें? अगर शिवालय में नहीं, आसपास में शिव मंदिर नहीं हो तो भगवान शिव के मिट्टी की प्रतिमा बनाएं और उस पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा करके दीप का दान करें। वो भी नहीं कर सकते तो बीलपत्र के पेड़ की जड़ में भगवान शिव का चिंतन करके दीपक को प्रज्वलित करें, उससे भी भगवान शिव बड़े प्रसन्न हैं। पर संभव हो तो दीप दान करना चाहिए। पर तुम लोग दीप दान कब तक करोगे? केवल सावन करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। कई लोग तो मंदिर ही बेचारी 2 महीने के लिए जाती हैं, अब सावन तो उसको मेला दो। पर भगवान की पूजा का कोई समय नहीं है भाई। भगवान को 2 महीने 3 महीने में बंधे हुए नहीं है। जितना समय हो उतना समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। अनेक प्रकार की आज कथाओं का समाधान करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। उसी ब्रह्मांड में एक बहुत सुंदर कन्या को प्रकट किया, और उस कन्या का नाम संध्या था। वो संध्या भगवान शिव के परम भक्त, भगवान शिव की तपस्या की, और उसी से प्रसन्न होकर भगवान ने उस संध्या को मेधा तिथि नक्षत्र में भेज दिया। तो भगवान क्या नहीं दे सकते हैं भाई? कोई पद भगवान के लिए अभिष्ट नहीं है। भगवान भक्तों पर कृपा करें तो कुछ भी दे सकते हैं। संध्या ने अनेक प्रकार से भगवान को वंदन किया। निराकारं ज्ञान गम्यं परम यन्ने निस्तुलं नापि सूक्ष्मं नैचोच्चम् अन्तशिष्य चिन्तयं योगिभिस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोकत्रये नमोस्तुते। सर्वं शान्तं निर्मलं निर्विकारं ज्ञानगम्यं स्वप्रकाश विकारं खादप्रख्यं द्वान्तमार्गात् परस्परारूपं यस्य तं नमामि प्रसन्नम्। एकं शुद्धं दीप्यमानं विनाशं चिदानंसेजं चाधिकारी नित्यानंद सत्य भूति प्रसन्नं यस्य श्रीदं रूपमस्मै नमस्ते। विद्याकरोद्भावनीयं परवीन्नं सतुकछन्दं ध्येमात्मं स्वरूपं सारं पारं पावनानं पवित्रं तस्मै रूपं यस्य चैवं नमस्ते। त्वग्राकारं शुद्धरूपं मनोज्ञं रत्नाकल्पं स्वच्छकपूरगौरम् इष्टादितिशूलमुण्डी ददानं हस्ते नमो योगयुक्तास्य तुभ्यं।
गगनं भूदेशस्य चैवं सलिलं ज्योतिरेव च पूर्णकालस्य रूपाणि यस्य तुभ्यं नमोस्तु। अनेक प्रकार से संध्या ने भगवान शिव को वंदन किया। इधर आज भगवान उसी संध्या की भक्ति से प्रसन्न हुए और वही संध्या अगले जन्म में अरुणदीति के नाम से प्रकट होकर आई और उन्हीं अरुणदीति का विवाह वशिष्ठ गुरु के साथ में संपन्न। ये वशिष्ठ गुरु को तो नाम सुना होगा ना, किसके गुरु थे? भगवान राम के गुरु। और उनकी पत्नी अरुणदीति ये कौन थी? पिछले जन्म में वही संध्या थी जिसने भगवान की कृपा से वशिष्ठ की पत्नी के पद को